लात मार रहे, थप्पड़ मार रहे, घूंसे मार रहे। और कौन मार रहे? यही इनके बीजेपी के लोग। देश का प्रधानमंत्री इस वक्त नशे में है, उसे कुछ मतलब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो, और उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि आगे और इनकी धूल पिटे, आगे और इनकी बेइज्जती हो, उससे पहले इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नकली शंकराचार्य बना बना के बिठाएंगे अभी ये लोग। आपने कभी सुना होगा कि चोर के साथ नहीं रहना, डाकू के साथ नहीं रहना। पता क्यों बोलते थे वो? अगर चोर के साथ रहोगे तो चोर कहलाओगे, डाकू के साथ रहोगे तो डाकू कहलाओगे, और गद्दारों के साथ रहोगे तो गद्दार कहलाओगे। आपको पता है एप्स्टीन फाइल में ये लोग क्या हो रहा है? खूनी है ये। 12-15 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे थे, मांस खाते थे, उनका खून पीते थे हैं। और एप्स्टीन जो जेफरी है उसने उसको रिकॉर्ड करा हुआ है, और अब वो ट्रम्प कहता है कि तू बैठ यहाँ पे, तो वो बैठते हैं। अब वो कहते हैं तू खुद खड़ा हो, तो खड़ा होते हैं। मतलब जो ट्रम्प बोलेगा वो ही होगा। अब वो नहीं है कि हम लाल आंख दिखाएंगे चाइना को, आंखें भी खत्म हो गई, ट्रम्प को कुछ बोलेंगे वो भी सब खत्म हो गया। तो ये बहुत दुख की बात है भाई। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस देश की छवि को धूमिल करना चाहती है एआई समिट में पहुंचकर। देखिए मैं कहना चाहता हूँ भाई, देश की छवि को धूमिल तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। हमारी छवि कहाँ थी पता है आपको? हमारी छवि ऐसी जगह पर थी कि हर आदमी डरता था। सबको पता है कि तीसरी शक्ति, दूसरी शक्ति अगर कोई है तो भारत है। आज हमारी तुलना पाकिस्तान से होती है। सोचिए इतना सा पाकिस्तान होता था हमारे समय, वो आँख तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया भाई, बहुत दुख की बात है। अरे देश को ऊंचाइयों पर लेके जा रहे भाई, आपको शक कोई ऊंचाइयों पे लेके नहीं जा रहे भैया, सिर्फ वो आवाज ही बोल सकते हैं, और आवाज भी जैसे ट्रम्प को देखते हैं ना, वो आवाज भी दब जाती है। राहुल गांधी की आंखों में आंखें देखो आप। राहुल गांधी आज के समय देश की आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी एक एक चीज पर सवाल पूछते हैं। विपक्ष का काम क्या है? हैं कि देश का प्रधानमंत्री अगर गलत करता है तो उसको जगाने का काम कर रहे हैं। ये काम है विपक्ष का, और वही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मगर देश का प्रधानमंत्री इस वक्त नशे में है, उसे कुछ मतलब नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा कि करना क्या है, विजन क्या है। युवाओं ने प्रदर्शन किया एआई में, हैं? गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट बना के पेश कर दिया। क्या देश शर्मसार नहीं हुआ? वांगचुक कहाँ है? वो साइंटिस्ट है, कहाँ है? वो जेल में है। और करने वाले कौन है? यही लोग हैं। पहले सुनते थे कि सारी की सारी संस्थाएं, सबको पता है कि सारी की सारी संस्थाओं में नरेंद्र मोदी जी अपने आदमी बिठा दिए, यही तो था। अब तो जो हमारे शंकराचार्य है वो भी वहां से हटा के अपने आदमी बिठा रहे हैं वहां पे। नकली शंकराचार्य बना बना के बिठाएंगे अभी ये लोग। तो ये बहुत दुख की बात है भाई। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस तो पहले से नंगी थी, दोबारा से नंगा होने की जरूरत। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, देश का प्रधानमंत्री को ये लाइन पहली बात तो बोलनी नहीं चाहिए यार। भारत नहीं, विश्व सुनता है कि भारत की तरफ से क्या बात आ रही है, और देश का प्रधानमंत्री इतने गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये शोभा नहीं देता। आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा कि नंगी ये शब्द को बोलने के लिए बहुत बड़ा वो चाहिए। हम कभी नहीं बोल सकते इन शब्दों का प्रयोग, कभी जीवन में नहीं कर सकते हम। मगर ये देखो ना क्या बोल रहे हैं, नंगी। अरे भाई, महिलाएं सुनती हैं आपके भाषण, बच्चे सुनते, यूथ सुनता है पूरा, और आप इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हो आप, हैं? बहुत गलत है। मैं कहना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो, और उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। अगली फाइलें ना खुले, अगली फाइलें खुलने से पहले देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और कोई फाइल खुलने वाली है अभी तो देखना अभी। अरे भाई ये तो 5% भी नहीं हुआ, अभी तो 95% और खुलनी बाकी है, बता दूं मैं आपको। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आगे और इनकी धूल पिटे, आगे और इनकी बेइज्जती हो, उससे पहले इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। स्वामी ने भी कहा मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप समझे नहीं, बात ये नहीं कि कांग्रेस बोले, बात ये कि इनकी पार्टी से भी आवाजें निकल रही है कि हट भाई, बहुत खराब कर दिया देश का, देश को शर्मसार करने वाले देश का प्रधानमंत्री है।
तो इसलिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, और मेरे तमाम जो आपके व्यूअर्स और तमाम जो मेरी ये बातें सुन रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अभी समझना है वो उन लोगों ने क्या किया है, प्रोटेस्ट किया है, कुछ गलत नहीं किया। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट में भी वो जो यूथ के जो लड़के थे उन पर किस तरीके से बर्बादा लात मार रहे, थप्पड़ मार रहे, घूसे मार रहे, और कौन मार रहे, यही इनके बीजेपी के लोग। तो सिर्फ दुख की बात है, सरकार को समझना चाहिए कि वो यूथ कांग्रेस के लड़के थे। जब 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 आप आवारा हो गए तो आपको जगाने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है, तो समझना चाहिए। इसलिए हालांकि इनको डर है, इनको अभी आज के समय ऐसा लग रहा है कि मतलब आज तक कभी नहीं हुआ, कभी पहले भी प्रोटेस्ट होते थे। आपको पता होना चाहिए जब देश में जो गेम हुए थे अभी 10 साल 12 साल कॉमनवेल्थ गेम, तब भी ऐसे प्रोटेस्ट किए थे, मगर कांग्रेस की सरकार थी करने दिया, क्योंकि हमने लोकतंत्र को बचा के रखा और उसमें अधिकार था सबको। प्रोटेस्ट करो, अगर आपको गलत लगता है तो बताओ, बात करो, चर्चा करो, हैं, आंदोलन करो, वो करने दिए हमने। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद मगर आज के समय कुछ नहीं कर सकते, कैसे डरा हुआ रहता है। रात को सपने में राहुल गांधी आते हैं, किसके सपने में? मोदी के, जब ये ना हो जाए वो ना हो जाए, उनके सपने में आते हैं, सवाल पूछते हैं, भागते हैं, बिस्तर ओढ़ के सो जाते हैं, 10-10 बार टॉयलेट बाथरूम करते रहते हैं। ये हो रहा है आजकल, मैं बता रहा हूँ। मतलब राहुल गांधी से मोदी जी डर गए, डरते हैं। भाई साहब आप सोचो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो सिर्फ यही बोलूँगा कि ये अधिकार था, संविधान के तहत हमने प्रोटेस्ट किया है, हमने सरकार को जगाने का काम किया है। जो सरकारी खाली पद पड़े हैं उन्हें भरिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, और एपेस्टीन फाइल जो है, हरदीप सिंह पुरी का क्या रोल है उसे बताइए, और आपका क्या रोल है। क्या आप भी वो लड़कियों के चक्कर में थे क्या? रशियन लड़कियां सुनने में आ रही हैं, तरह तरह की बातें सुन रहे हैं भाई। तो मतलब इस गिरफ्तारी के बाद भी आप लोग डरने वाले नहीं है? डरने वाले, मैं कहना चाहता हूँ अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर आप नहीं समझे ना अभी भी, तो अभी तो ताश का एक पत्ता है, अभी तो बहुत सारे पत्ते खुलेंगे भाई। मगर मैं बता रहा हूँ यूथ कांग्रेस, ये कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस के संगठन की एक यूथ कांग्रेस का एक फ्रंटल ने जब सरकार की नींद हराम कर सकते तो बाकी फ्रंटल क्या है अब ये समझो। इसलिए मैं सरकार को कहूँगा कि गुस्से में नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से सोचिए, लड़कों को रिहा करिए, और हमारे यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उनको रिहा करिए, नहीं तो आगे बहुत सारी चीज़ें वो आपको जवाब देना पड़ेगा। धन्यवाद।